Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss MDCAT 2017 paper English part. हम लोग यहाँ पर English portion of the paper of 2017 और 2017 में भी ये जो बीटा पेपर हुआ था ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सेंटेंस कंप्लीशन का, इंडोलेंस गिव्स वेंट। अच्छा, ये जो वेंट होता है ना वर्ड, इसका मतलब होता है रास्ता देना। इंडोलेंस सुस्ती को कहते हैं। इंडोलेंस गिव्स वेंट टू ब्लैंक डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन आप लोग कहते हैं ना, नेचर, टेम्परामेंट। ठीक है जी। इन ह्यूमन लाइफ, तो अल्फा में है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ना, आप कह लें कि मोशनलेस। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एक्साइटेड। एनर्जेटिक भी एक्साइटेड होगा। और फिल्दी का मतलब होता है डर्टी। तो फिल्दी तो नहीं हो सकता। और एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक मतलब इंडोलेंस जो है किसी इंसान की लाइफ में ऑब्वियसली क्या लेके आएगी? स्टैटिकनेस लेके आएगी, सुस्ती लेके आएगी, मोशनलेसनेस लेके आएगी। ठीक है जी। तो अल्फ़ा राइट ऑप्शन होगा। बीटा और चार्ली वैसे भी सेम है, इसलिए भी नहीं हो सकते। और दूसरे नंबर पर सुस्ती की जब बात हो रही है तो सुस्ती तो जाहिर बात है स्टैटिक ही लेकर आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कायद्स एंथुसिज्म लेड द मुस्लिम्स इंडो पाक टू इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे पास कायद्स ब्लैंक एंथुसिज्म, इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए हमें। सिंप्लीफाइड एंथुसिज्म, ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है ना ऑनरस कठिन। ठीक है जी। और सिंप्लीफाइड का मतलब होता है आसान। लेटेंट का मतलब तो हिडन होता है। ये तो नहीं हो सकता, हिडन एंथुसिज्म तो नहीं होगा, छुपा हुआ उनका जो जज्बा था। और थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग तो काशंड होगा, फुल ऑफ वार्निंग होगा, तो ये भी खबरदार करने वाला। तो द कायद्स एंड ब्लैंक एंथुसिज्म। सिंप्लीफाइड तो सिंप्लीफाइड सादा, सादा तो नहीं होगा ना। तो वनरस एंड थ्रेटनिंग में आपके पास चॉइस होगी, क्या होना चाहिए जी? द कायद्स, कायद आज़म का जो कठिन किस्म का जज्बा था वो मुसलमानों को इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर गया, इंडो पाक मुस्लिम्स को। या थ्रेटनिंग, तो मेरे ख्याल में ऑनरस होना चाहिए, नॉट थ्रेटनिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही ब्लैंक द इंसिडेंट टू बैक ऑफ हिज माइंड। तो ही रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब तो होता है रिस्पेक्टेड, तो वाजिबुल ताज़ीम वगैरह। री एजिटेट, ये एजिटेट होता है बेसिकली एक वर्ड जिसका मतलब होता है उकसाना। तो री एजिटेट वैसे कोई वर्ड होता नहीं है, एजिटेट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है उकसाना। तो ही री एजिटेटेड यहाँ पे आएगा नहीं। और रेवर्ड हमने कहा रिस्पेक्टेड होता है, ये भी नहीं आएगा। तो रेगुलेटेड और रेलीगेट, रेलीगेट का मतलब होता है आप कह लें कि डिमोट और डाउनग्रेड। तो ही रेलीगेटेड द इंसिडेंट टू द बैक ऑफ हिज माइंड, यानी कि उसने एग्जाइल दिया उसको अपने माइंड के बैक उसमें पार्ट में ले गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे रेलीगेट होना चाहिए। ठीक है जी, डिमोट और डाउनग्रेड के सेंस में। ठीक है जी। रेगुलेट तो रेगुलर से है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, शी मैनेज टू ब्लैंक अ टिकट फॉर द क्रिकेट मैच। प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब तो होता है ऑब्टेन, गेट। बाय भी हो सकता है इसका मतलब। ऑब्सक्योर आ गया, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, ये तो नहीं हो सकता। बीटा जो है दैट कैन नॉट बी द चॉइस। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है मैनेज्ड, इसका मतलब होता है बंदोबस्त करना।
प्रीक्ल्यूड, प्रीक्ल्यूड का मतलब होता है प्रीवेंट और स्टॉप। प्रीवेंट और स्टॉप, तो यहाँ पर प्रोक्योर होना चाहिए, शी मैनेज टू प्रोक्योर, नहीं मैनेज जब किया तो फिर इम्प्रोवाइज होना चाहिए जी। शी मैनेज टू इम्प्रोवाइज मतलब उसने किसी न किसी तरह बंदोबस्त किया। तो प्रोक्योर का मतलब तो सीधा गेट, ऑब्टेन या बाय के सेंस में आ जाएगा, ठीक है जी। तो प्रीक्ल्यूड वैसे ही हमने कहा प्रीवेंट और स्टॉप के मीनिंग में आएगा, वो आता नहीं, यहाँ पे सेंस नहीं बनती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी इम्प्रोवाइज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग ये देखते जाएंगे, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये चार्ली है और ये डेल्टा है। शी लुक्ड एट हिम एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंगर एज देयर एल्डेस्ट सन। तो ये जो एज का कॉम्बिनेशन होता है ना जी, एज प्लस एज, इसमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है, ठीक है। इसमें ये जो ई आ रहा है ना, दैट इज़ द मिस्टेक, और यही इसका मिस्टेकन एरिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, ओनली ट्वाइस माई फादर स्टॉप्ड। तो ओनली ट्वाइस, ओनली आ गया बिगनिंग में, तो यहाँ पे इन्वर्जन होनी चाहिए थी। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, तो ये आपके पास मिस्टेकन एरिया है इसका। टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज, बाकी ठीक है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड अगेंस्ट एंड सेटल्ड हैविली। ये माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट वाला लेसन आप लोगों को याद होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। अ ट्री डाउन, ये स्टेटमेंट आई था, अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर होना चाहिए, लीन्ड ओवर द ग्राउंड आएगा ना, एंड सेटल्ड हैविली टू द ग्राउंड, ठीक है जी। तो लीन्ड अगेंस्ट तो होता है ना, आमने सामने आ जाना, ठीक है। तो ये लीन्ड ओवर, ये इसका मिस्टेकन एरिया है। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटर कंटिन्यूड, यू सी हाउ इज इट, नो हाउ इट इज, हाउ इट इज, नॉट हाउ इज इट, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे मिड सेंटेंस, तो यही इसका मिस्टेकन एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम बात करते हैं, तो द डेलीगेट्स इन एनातोलिया को ट्रांसफ़र देयर एक्टिविटीज़ टू इस्तंबुल और पुट मुस्तफ़ा कमाल्स आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस एंड येट नॉट लॉन्गर, नो लॉन्गर होता है जी, ये टी की मिस्टेक है यहाँ पे, नो लॉन्गर स्टैंड इन अपोजिशन टू द पादिशाह, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फीमेल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड 56 डेज, नहीं एंटाइटल्ड टू होता है जी, इसमें यहाँ पे ये अल्फ़ा में ही मिस्टेक है। फीमेल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू, तो ये ही मिस्टेकन है एरिया। 56 डेज, डेज रेस्ट बिल्कुल ये ठीक है, ऊपर एपोस्ट्रॉफी आ गई, अगर एपोस्ट्रॉफी ना होती तो फिर ये भी रॉन्ग होता क्योंकि प्लूरल एडजेक्टिव नहीं होता। ऑन फुल सैलरी बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, बाकी सारे एरियाज ठीक हैं जी, ये ही आपके पास एक एरिया। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ना, इसमें ये एंटाइटल्ड की मिस्टेक थी, एंटाइटल्ड टू होना चाहिए था, यहाँ पे नो लॉन्गर होना चाहिए था, यहाँ पे ये हाउ इज़ इट होना चाहिए था, हाउ इट इज़ होना चाहिए था, लीन्ड ओवर होना चाहिए था, और पीछे हमने कहा कि डिड माई फादर स्टॉप होना चाहिए था। यहाँ पे हमने कहा था कि एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन होना चाहिए, यंगर नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मिस्टेक्स थी। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कॉन्शियस, तो योर कॉन्शियस तो नहीं, यहाँ पे तो कॉन्शियंस होना चाहिए, बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गुइनेस, और योर भी देखें यहाँ पे
ये यू आर की कंट्रैक्शन दी हुई है, तो ये तो मिस्टेकन है। ठीक है जी, इसको छोड़ दें, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे आ जाएं, यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस, ये ठीक है, बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गुइनेस, ये मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन हम अगले ऑप्शंस को देखते हैं। अगले ऑप्शंस पे है जी हमारे पास यहाँ पे यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग अ चेक, चेक यहाँ पे गलत आ गया, वो चेक दूसरा पड़ताल वाला आ गया, तो ये मिस्टेक है इसमें, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर यू कैंट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग चेक फॉर अ फ्यू गुइनेस, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए जी, यहाँ पे फिर राइटिंग चेक फॉर यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग आ चेक होना चाहिए था, बाय राइटिंग आ चेक कॉमन नाउन होना चाहिए था, ये एरिया मिस्टेकन है। तो जो पहले हमने बीटा लिया था, ये यहाँ पे यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गुइनेस, तो दैट इज़ द राइट चॉइस। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। दे हैड नॉट पोस्ट, दे हैड नो पोस्ट होना चाहिए, नॉट पोस्ट तो नहीं होगा, तो ये मिस्टेक है, लिहाजा ये यहाँ पे गलत हो गया। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट एंड नेवर हैव हैड, नेवर हैड होना चाहिए, पास्ट की बात है, तो ये यहाँ पे ये गलती हो गई। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट एंड नेवर हैज़ हैड, तो ये यहाँ पे हैज़ हैड की गलती हो गई। दे हैड नो पोस्ट बाय कोर्ट एक्रोबेट एंड नेवर हैड हैड, ये तो सारे ही गलत हैं, यहाँ पे बाय की मिस्टेक है, तो ये शायद कोई टाइपो हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑफ कर दें, डेल्टा में ऑफ कर दें, दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट एंड नेवर हैड हैड, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैड का था, याद है ना आपको आपकी बुक में भी, तो ये यहाँ पे शायद टाइपो है जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, डेल्टा करेक्शन के बाद डेल्टा ठीक होगा। तो इस तरह से तो हम वैसे फिर चार्ली में भी हैड कर लें तो वो भी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे भी हैड कर लें तो वो भी ठीक हो जाएगा, सिर्फ अल्फा ही गलत है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है जी 13, क्वेश्चन नंबर 13। ही वॉज ड्रेंच विद, ही वॉज, अच्छा ये ड्रेंच के साथ जो प्रेपोजिशन है वो इन है, ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, ये विद यहाँ पे रॉन्ग है, बाय रॉन्ग है, ऑफ रॉन्ग है, ड्रेंच्ड इन जो है दैट इज़ द राइट चॉइस। ये बेसिकली अगर आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो ड्रेंच के साथ प्रेपोजिशन इन आएगी। ठीक है जी, बीटा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इनिशियली ही डिवोटेड हिज अटेंशन टू फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस इन द न्यू स्कूल। बीटा में ये अल्फा तो सही लग रहा है मुझे, बीटा में देखें इनिशियली ही डिवोटेड हिज अटेंशन टू फिश एंड मेकिंग, नो ये यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, फिशिंग एंड मेकिंग होना चाहिए था, बीटा रॉन्ग है। फिशिंग एंड मेक स्केचेस, ये यहाँ पे फिर चार्ली में भी पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। और डेल्टा में आपके पास इनिशियली ही डिवोटेड हिज अटेंशन टू फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियंस इन द न्यू स्कूल होना चाहिए था, यहाँ पे ऑन द न्यू स्कूल, तो वही जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ द राइट चॉइस। ठीक है जी, अल्फ़ा इज़ द राइट चॉइस हियर। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जी, डोंट स्टफ योर हेड बाय द थिंग्स। अच्छा, इसमें ना ये 4 डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं, बाय द थिंग्स, विद द थिंग्स, फॉर द थिंग्स, इन द थिंग्स। तो इन तो वैसे नहीं आता, फॉर भी नहीं आता, तो डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स इज़ द राइट चॉइस। ये जो बाय है, ये फॉर है, इन है, दे आर द रॉन्ग यूसेज। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 16, देन ही सेट डाउन, सेट डाउन तो नहीं आएगा, सेट डाउन आएगा, ये मिस्टेक है इसमें। देन ही सेट डाउन इन कॉर्नर एंड रिमेन क्वाइट, इट सीम्स करेक्ट, लेकिन हम पहले इसको आगे देखते हैं। देन ही सेट डाउन इन कॉर्नर एंड रिमेन्ड क्वाइट, क्वाइट तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया था। डेल्टा में देन ही सेट, ये फिर यहाँ पे सेट की मिस्टेक आ गई, तो बीटा इज़ द राइट चॉइस। ठीक है जी, आगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर बिटरिंग रेज्ड द मिरर। अच्छा, ये रेज द मिरर आपने वहाँ पे देखा था, आपकी बुक में था ये, टू हिज फेस, फॉर हिज फेस, बाय हिज फेस, इनटू हिज, इनटू तो वैसे नहीं हो सकता, इसको तो निकाल दें। बाय का मतलब क्या है, बिसाइड या उसके साथ, नहीं। फॉर का मतलब उसके चेहरे के लिए, नहीं, उसके चेहरे के बराबर लेके गया था, तो टू हिज फेस वाज द करेक्ट चॉइस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18, दिस रिंग्स केम ऑफ। अच्छा, ये तो डबल ऑफ वाला ऑफ आया था ना यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक है, अल्फा इज मिस्टेकन। बीटा पे आ जाएंगे, दिस रिंग्स केम फ्रॉम, ये भी गलत है। केम बाय भी गलत है, केम ऑफ आएगा, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डबल एफ वाला ऑफ आना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा जी 19 पे हमारे पास हम कहते हैं कि आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन टू मी, इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी आएगा या टू मी आएगा, ये डिफरेंस जो आ रहा है इसमें देखें ज़रा। मच के साथ आना तो हैप्पियर ही चाहिए, हैप्पी तो नहीं आएगा, यानी कि ये तो यहाँ पे बीटा जो है ये तो गलत हो गया। ये आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, तो इसको भी अगर देखें हम यहाँ पे, तो आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर होना चाहिए, एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, तो फन फॉर मी आएगा, फन टू मी नहीं आएगा। मेरे ख्याल में ये अल्फ़ा भी यहाँ पे रॉन्ग है। और डेल्टा में अगर हम देखें तो डेल्टा में हमारे पास आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी, नहीं मच हैप्पियर, इससे ज़्यादा खुश होंगे, कंपैरिजन कर रहा है, तो यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, द रूम इज़ comfortably balanced between the expensively decorated and the homely, एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली, मेरे ख्याल में तो अल्फा ठीक लग रहा है। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड, और तो नहीं आएगा, एंड ही आएगा इसमें, ये मिस्टेकन है। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंसिव डेकोरेट, नहीं एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड, अमंग नहीं आएगा जी, यहाँ पे बिटवीन आएगा। ठीक है जी, तो अल्फ़ा इज़ द राइट चॉइस। आगे आ जाएंगे, हमारे पास वोकेबलरी का पोर्शन है, और वोकेबलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 21 सेज, वर्ड है हमारे पास मोटिव। वर्ड क्या है जी हमारे पास, मोटिव। मोटिव जो होता है ना, ये आप कह लें कि बुनियादी ख्याल या तसव्वुर जो होता है, पैटर्न हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, इमेज हो सकता है। ठीक है जी, तो हमारे पास डेल्टा में ऑप्शन आया हुआ है डिज़ाइन, दैट इज़ द राइट चॉइस। स्टफ़ तो आप समझते हैं ना, मतलब स्टफ़ थिंग्स वगैरह एट्सेट्रा। टफ जो है मुश्किल को कहते हैं, मोशन हरकत वगैरह को कहते हैं, तो दे आर द मिस्टेकन ऑप्शन। मोटिव जो है हमने कहा कि क्या होता है, पैटर्न, इमेज और डिज़ाइन वगैरह, तो डिज़ाइन यहाँ पे आया हुआ था, हमने वही ले लिया। इसके बाद है जी आपके पास इनइक्विटी। इनइक्विटी जो है ये शरारत को कहते हैं, इमोरलिटी एवल को कहते हैं, और इनजस्टिस को कहते हैं। ठीक है जी, शरारत और
गुनाह वगैरह जो होता है ना, इनजस्टिस को भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इनइक्वालिटी तो बराबर ना होना, बराबरी का ना होना, इनजस्टिस इनइक्विटी का हो सकता है, और विकेडनेस हो सकता है। विकेडनेस शरारत में आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इनइक्विटी जो है वो इनजस्टिस ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ये विकेडनेस भी इसका सिनोनिम बन सकता है। ठीक है जी। और एफिशिएंसी भी, एफिशिएंसी तो नहीं बनता, ये दोनों तो हैं रॉन्ग, लेकिन ये इनजस्टिस और विकेडनेस ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हम लोग इनजस्टिस लेंगे विकेडनेस की बजाय। विकेडनेस जो है ये भी शरारती के मीनिंग में आता है, वैसे इसके सेंस में आ सकता है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे इनजस्टिस ले रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वैसे ये दोनों इसके यहाँ पे सिनोनिम बनते हैं, विकेडनेस भी बनता है और इनजस्टिस भी बनता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से विकेडनेस होना चाहिए या इनजस्टिस होना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इसका डिसीजन लेना। बहरहाल अगर मुझ पे छोड़ा जाए तो मैं विकेडनेस लूँगा, इनजस्टिस की बजाय विकेडनेस लूँगा। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। इसके बाद है जी आपके पास फैक्टलेस। फैक्टलेस होता है जी गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग सुना है ना? काहिल जो होता है, कमज़ोर जो होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़लेस है, केयरलेस है, डोंटलेस है। डोंटलेस तो नडर को कहते हैं, ये तो नहीं आएगा। फियरलेस भी डोंटलेस में आएगा, ये भी नहीं आएगा। केयरलेस और यूज़लेस। तो फैक्टलेस क्या होना चाहिए जी? गुड फॉर नथिंग। केयरलेस होना चाहिए या यूज़लेस होना चाहिए? फैक्टलेस आई थिंक इट विल गो विद यूज़लेस। ठीक है जी। नॉट केयरलेस। केयरलेस लापरवाह होता है, यूज़लेस जो है ना बेकार को कहते हैं। तो फैक्टलेस जो है गुड फॉर नथिंग के मीनिंग में मेरे ख्याल में इट शुड बी यूज़लेस। 24 पे है जी मोज़ाइक। मोज़ाइक जो है ये वैसे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ कोई चीज़ हो तो उसको भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे पैटर्न के मीनिंग में आएगा, डिज़ाइन वगैरह के मीनिंग में आता है। तो पैटर्न जो है दैट इज़ द राइट चॉइस। ऑर्डिनरी तो बिल्कुल मामूली को कहा जाता है। ठीक है जी। और मॉर्टल जो है फ़ानी को कहा जाता है, और म्यूज़िकल आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मोज़ाइक का पैटर्न होना चाहिए। इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल जो होता है ना ये मिस्टीरियस को कहा जाता है। एनिग्मेटिक को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास चार्ली में एनिग्मेटिक ही आया हुआ है। दैट इज़ द राइट चॉइस। इमोरल गैर इखलाकी को कहते हैं, अनएथिकल भी गैर इखलाकी को कहेंगे। अनअकाउंटेबल कोई ऐसी चीज़ जिसका एहतसाब ना हो या जिसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। ठीक है जी। तो आगे है आपके पास जक्स्टापोज। जक्स्टापोज जो है ये कहते हैं टू पुट द थिंग्स साइड बाय साइड, प्लेस साइड बाय साइड। लेकिन ये यहाँ पे ना जस्टिफाई का मतलब है, मतलब किस चीज़ को जस्टिफाई करना, किस चीज़ की जस्टिफिकेशन देना। एक्सपोज का मतलब होता है रिवील करना। जेटिसन का मतलब होता है अनलोड करना। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कंपेयर फिर होना चाहिए, यानी कि जक्स्टापोज जो है ये इसीलिए ही होता है बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए, व्हेन यू प्लेस द थिंग्स साइड बाय साइड टू कंपेयर देम। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे हम इसको कंपेयर को ले रहे हैं। इसके बाद है जी लेसरेटिंग। लेसरेटिंग का मतलब होता है जी काटना, चीरना। ठीक है जी। ज़ख्मी करना। तो इसलिए टीयरिंग हमारे पास आया हुआ है, बीटा राइट चॉइस है। लैंडिंग का मतलब आपको पता है जहाज़ वगैरह का लैंड करना। और ये जो फ्लैगिंग है इसका मतलब होता है ये पटड़ी वगैरह जो होती है। और लैक्टेटिंग जो है ये बच्चों को दूध वगैरह पिलाना को कहा जाता है। इसके बाद है जी आपके पास वर्ड एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी जो है ना ये सिंपैथी और कंपैशन के मीनिंग में आता है।
तो हमारे पास जो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी फिक्टेशियस। अच्छा, फिक्टेशियस होता है जी फॉल्स, फेक। फैसिलिटी सहूलत को कहते हैं, एबिलिटी सलाहियत को कहते हैं, फेलिसिटी हैप्पीनेस को कहा जाता है। अच्छा, ये फेलिसिटी भी फीलिंग से रिलेटेड होता है और एम्पैथी भी फीलिंग से रिलेटेड होता है, तो मेरे ख्याल में फिर एम्पैथी विल गो विद फेलिसिटी। ठीक है जी, क्योंकि एबिलिटी फैसिलिटी वगैरह में तो नहीं आएगा। और इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट वर्ड है एवनेसेंट। एवनेसेंट जो है ना, ये आप कह लें कि फेडिंग, वेनिशिंग, डिसअपियरिंग, जल्दी टेम्परेरी जो होता है ना। ठीक है जी, तो एविडेंट और परमानेंट तो नहीं हो सकता। इवेंट तो मतलब इसका मीनिंग ही टोटली चेंज है। ट्रांजिटरी होता है जी, बिल्कुल ट्रांजिटरी भी आप कह लें कि टेम्परेरी को कहा जाता है। तो ट्रांजिटरी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है हमारे पास म्यूज। म्यूज का मतलब थिंक होता है, और ख़ास तौर पर ज़रा सोचना, किसी बात को गौर करना। तो वॉन्डर, फाउंडर, रोबस्ट। रोबस्ट तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो नहीं हो सकता। फाउंडर वैसे नहीं हो सकता। पॉन्डर जो है ये गौर फिक्र करना होता है, मेरे ख्याल में इट शुड बी द राइट चॉइस हियर, म्यूज़ के लिए पॉन्डर। ठीक है जी, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था जी आप लोगों का पेपर 2017 का जो बी पार्ट था, यानी कि जो इसका रिकंडक्ट था ना, ये रिकंडक्ट 2017 था। ठीक है जी, तो विल सी यू अगेन इंशाल्लाह वेरी सून अगले पेपर के साथ। टेक केयर जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।